हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम भाग करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि हमें 2 से भाग करना है 12 को। तो जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना तो भाग करना काफी आसानी से सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पर 12 लिखा गया है, 12 में पहले 1 है फिर 2 है। तो जब भी हम भाग करेंगे ना तो हम हमेशा बाएं से दाएं की ओर संख्याओं को ले रहे होंगे। मतलब क्या? मतलब देखो, सबसे पहला संख्या है 1, सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये जो 1 दिया गया है क्या ये 2 से छोटा है या फिर बड़ा है। यानी कि जिस संख्या से आप भाग करोगे उस संख्या से यह जो 1 है छोटा है या फिर बड़ा है। छोटा है ना, तो फिर हम एक और संख्या को इसके साथ मिला लेंगे, यानी कि 1 के बाद 2 है तो 2 को मिला लेंगे। अब देखो ये 12 बन गया। अब 12 क्या 2 से छोटा है या फिर बड़ा है? बड़ा है, तो बड़ा जैसे ही हो गया अब हम भाग करना शुरू करेंगे। फिर देखो, फिर हमें देखना है कि 2 के पहाड़े में कहीं पर 12 आता है क्या? 2 का पहाड़ा बोलो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। जी बिल्कुल आता है 12। तो हम क्या करेंगे ना, 2 छक्के 12 होता है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 छक्के क्या होता है 12 होता है। तो हमने यहाँ पर 12 लिखा। फिर हमें यहाँ पर घटाव करना है। 2 से 2 गया तो ये कट गया, कट गया का मतलब 0, ठीक है। फिर देखो 1 से 1 गया तो ये कट गया। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, मतलब इसका भागफल हो गया 6। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, हमें 3 से भाग करना है 15 को। तो सबसे पहले हमें इस वाले संख्या को देखना है। तो ये 1 है, 1 3 से छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, एक और संख्या को मिला लेंगे, तो ये 15 हो गया। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लकीर दिया है, ठीक है। तो ये 15 हो गया। अब हमें देखना है कि क्या 3 के पहाड़े में 15 कहीं आता है। 3 का पहाड़ा लिखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। बिल्कुल आता है, 3 पंचे 15 होता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा? क्योंकि 3 पंचे 15 होता है, और हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है। ये जो लकीर मैंने दिया है ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इसे आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पर एक बड़ा सा लकीर देंगे, ये हमें देना है। फिर हम इसे घटाव करेंगे। तो 5 से 5 गया, कट गया, 1 से 1 गया, कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आया है? आंसर आया है 5। ये बात हम समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अब थोड़ा सा अलग वाले भाग को सीखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सवाल ले रखा है जहां पर हमें 2 से भाग करना है इस बड़ी संख्या को। देखो बड़ी संख्या में है 5 2 6, ठीक है। इससे हमें भाग करना है 2 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इधर से संख्याओं को देखेंगे। सबसे पहला संख्या 5 है। क्या है ना, 5 है। देखो 5 क्या 2 से बड़ा है या फिर छोटा है? बिल्कुल बड़ा है। और अब हमें क्या करना है, जैसे पता चला कि बड़ा है, 2 के पहाड़े में चेक करना है कि क्या कहीं पर 5 आ रहा है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तो कहीं नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 2 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आता है ना, तो उस संख्या से छोटे वाले संख्या को हम लेते हैं। देखो 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 6 तो 5 से बड़ा है, यानी कि 6 को नहीं लेंगे। हम किसे लेंगे ना, 2 दूनी 4, ये हमारा 5 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पर 4 को लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 लेना है ना, तो 2 दूनी 4 होता है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर घटाव करेंगे। चलो फटाफट से घटाव को करते हैं। तो 5 से अगर आप 4 को घटाओगे तो क्या आएगा ना, यहाँ पर आएगा 1। अब 1 क्योंकि देखो 2 से तो छोटा है, तो अब हमें यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसे नीचे उतारना होगा। यहाँ पर हमने 2 के लिए एरो का चिन्ह दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। ये एरो आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। अब देखो 1 और 2 ये दोनों मिलकर बन गए 12। अब 12 क्या 2 के पहाड़े में कहीं भी आता है? चेक करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छक्का 12। हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब मान लो नहीं आया होता ना, तो 12 से जो भी छोटा संख्या होता उसे हम ले लेते। तो 12 तो आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 छक्का 12। तो 12 लिखा हमने। फिर हमें घटाव करना है। 2 से 2 गया, कट गया, 1 से 1 गया, कट गया। ठीक है। अब देखो 6 बचा हुआ है, इससे हमें नहीं भूलना है। तो ये जो 6 है अब सीधा नीचे आएगा। ठीक है। तो ये 6 को हम नीचे उतारते हैं। अब देखो 2 के पहाड़े में कहीं पर 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम 6 को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है। और फिर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2 तिया 6 होता है। फिर हम यहाँ पर घटाव करेंगे, तो ये कट गया। 6 से 6 गया तो कट गया। और कोई संख्या बचा हुआ है? नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। यानी कि 2 6 3 263 भागफल हो गया है इस वाले भाग। तो अब हम यहाँ पर एक अलग सा भाग करना सीखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर लिखा गया है 5 और यहाँ पर 49। मतलब 5 से हमें भाग करना है 49 को। तो सबसे पहला संख्या क्या है ना? सबसे पहला संख्या है 4। तो 4 5 से छोटा हो जा रहा है, यानी कि एक और संख्या को हमें मिलाना हो गया। यानी कि एक और संख्या को हमें मिलाना होगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 49। तो अब देखो 5 के पहाड़े में कहीं पर भी 49 आता है क्या? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है। 5 नवा 45, 5 दहाई 50। देखो 50 आया है लेकिन 49 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे ना? 49 से जो छोटा है उसे लेंगे। तो 50 तो बड़ा हो गया, यानी कि इसे नहीं लेंगे, तो 45 लेंगे। 5 नवा 45 होता है। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ना? फिर हम घटाव करेंगे। तो चलो घटाव को करो। देखो 9 से 5 गया, क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। 4 से 4 गया, यानी कि ये कट गया। फिर हम क्या करते हैं ना? फिर हम चेक करते हैं कि अगर कोई और संख्या है तो नीचे उतारेंगे। यहाँ पर तो कोई और संख्या है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो 4 जो नीचे आया है ये 5 से छोटा है या फिर बड़ा है। देखो 4 जो है ये 5 से छोटा है, यानी कि और भाग आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर भाग रुक जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को भी बनाना हमें आना चाहिए, जहां पर भाग से पूरा कट नहीं जाता है, कोई ना कोई एक संख्या बच जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है जहां हमें 2 से भाग करना है इस बड़ी संख्या को। तो किस प्रकार से करेंगे ना? सबसे पहले हम इस वाले संख्या को देखेंगे। देखो 4 लिखा गया है ना, तो 4 क्या 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो अब हम फटाफट से पहाड़ा बोलेंगे और देखेंगे कि क्या 4 कहीं पर भी 2 के पहाड़े में आ रहा है। देखो 2 के पहाड़े में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, फिर हमने यहाँ पर घटाव कर दिया। ठीक है। चलो घटाव को करो, तो ये कट गया। फिर देखो यहाँ पर 1 है। सबसे पहले हम एक एक संख्या को पकड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। मतलब ये जो 1 है ना, ये नीचे आ गया कुछ इस प्रकार से। ये एरो जो मैं दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। अब देखो ये जो 1 है, क्या ये 1 2 से छोटा है या फिर बड़ा है? डेफिनेटली छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे ना? अब हम यहाँ पर एक और संख्या को नीचे उतारेंगे। ठीक है। तो 1 के बाद आगे यहाँ पर 6, क्योंकि हमने डायरेक्ट 2 संख्या को नीचे उतारा है, इसलिए यहां पर एक शून्य देना होगा। यह है इसका ट्रिक। ये शून्य देना हमें नहीं भूलना है। देखो अगर आप सिर्फ एक ही संख्या को नीचे उतारोगे तो शून्य नहीं देना, लेकिन अगर आप 2 संख्या को डायरेक्ट नीचे उतारोगे ना, तो हमेशा एक शून्य देना यहाँ पर नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ पर शून्य दिया। अब देखो ये संख्या 16 हो चुका है। अब 16 क्या 2 के पहाड़े में आता है? चेक करते हैं। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है। 2 6, 2 छक्का 12 और यहां पर हम लिखेंगे 2 सत्ते 14,
दो अट्ठे 16, ठीक है, यानी कि 16 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर 16 लिखेंगे, क्योंकि दो अट्ठे 16 होता है। फिर देखो घटाव करो, 6 से 6 गया तो ये कट गया, 1 से 1 गया तो ये कट गया, यानी कि ये भाग हमारा हो चुका है और ये भागफल आ चुका है 208।